बिहार की राजनीति का बड़ा बड़ा नाम लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव जैसे सुरमाओं को और बीमा भारती जैसे सुरमाओं को धूल चटाने वाले आखिर शंकर सिंह कौन है, जिन्होंने रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में जीत हासिल की है। लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, कौन ऐसा बाहुबली आ गया जिसने बड़े बड़े सुरमाओं को पटखनी दे दी, जिसने तेजस्वी यादव को नाक को चने चबा दिए, पप्पू यादव का घमंड तोड़ दिया, नीतीश कुमार का अहंकार मिटा दिया। आखिर लोग रुपौली के उस वर्तमान विधायक के बारे में, शंकर सिंह के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि ये शंकर सिंह कौन है। शंकर सिंह की लोग जाति जानना चाहते हैं, शंकर सिंह का लोग पेशा जानना चाहते हैं, शंकर सिंह का लोग इतिहास जानना चाहते हैं। तो चलिए, बहुत सारे कमेंट्स में सवाल आ रहे थे, लोग जानना चाहते हैं, तो हम शंकर सिंह की जन्म कुंडली निकाल करके लाए हैं और हम सब कुछ उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि शंकर सिंह का इतिहास क्या है, किस जाति से आते हैं, राजनीति कब शुरू की, और सबसे बड़ी बात कि जब उनके बारे में हम पूरा बात आपको बताएंगे, जब उनकी जन्म कुंडली हम आपके सामने खोल के रख देंगे, तब आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आज हम आप लोगों को शंकर सिंह की जन्म कुंडली बताने आए हैं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये शंकर सिंह कौन है जिसने बड़े बड़े बाहुबलियों को मात दे दी, पप्पू यादव जैसे बाहुबली का घमंड तोड़ दिया, अहंकार तोड़ दिया, बीमा भारती जिसके पति बाहुबली हैं, बेटा बाहुबली है, दर्जनों जिस पर आपराधिक मामले दर्ज है, उसको आखिर किसने पटखनी दे दी। आखिर लालू यादव और तेजस्वी यादव का घमंड तोड़ने वाला ये शंकर सिंह कौन है। आखिर नीतीश कुमार की नैया डुबाने वाला ये शंकर सिंह कौन है। तो आपको बताते चले कि शंकर सिंह राजपूत जाति से आते हैं, क्षत्रिय आते हैं, और बताया जा रहा, जो जानकारी आ रही उसके मुताबिक साल 2005 के फरवरी से लेकर नवंबर 2005 तक ये विधायक रह चुके हैं और साल 2005 में पहली बार इन्होंने एमएलए का चुनाव जीता था। और आपको बताते चले कि ये लोजपा रामविलास के बड़े नेता हैं। और आगे अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। ये एक रॉबिन हुड कहे जाते हैं। रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? ये भी एक वर्ग के बाहुबली हैं, उस क्षेत्र के बाहुबली हैं। ये एक संगठन भी चलाते हैं, जैसे कि रणवीर सेना वगैरह जो संगठन है उस प्रकार का ये संगठन चलाते हैं, वर्ग के बाहुबली कहे जाते हैं। और इसके साथ ही साथ ये गरीबों के मसीहा भी कहे जाते हैं, बड़े अच्छे दिल के व्यक्ति कहे जाते हैं। आखिर एक व्यक्ति बाहुबली होने के साथ साथ अच्छे दिल का व्यक्ति और गरीबों का मसीहा कैसे हो सकता है? आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि बहुत सारे विलेन जो है वो पहले लोगों को लूटते हैं, ऐसे लोगों को लूटते हैं जो कि चोर चुहार टाइप के होते हैं, उनसे लूटते हैं और गरीबों में बांट देते हैं। ठीक वैसा ही आप कह सकते हैं कि शंकर सिंह के बारे में बताया जा रहा, और बताया जा रहा कि कोई भी गरीब जो है इनसे जब मदद मांगने के लिए जाता है, कोई भी शोषित वंचित जब इनके दरवाजे पर जाता है, तो यह उसके लिए अपना खून तक देने को तैयार रहते हैं। बीते 30 सालों से लगातार समाज सेवा करते आ रहे हैं और रुपौली की जनता ने एक बार फिर से बता दिया है कि आखिर जो सेवा करेगा उसी की जीत होगी। वहीं मनीष कश्यप ने भी इस पर चुटकी ली है, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन आपको बताते चले कि शंकर सिंह के बारे में कहा जा रहा कि लोजपा रामविलास पार्टी से ये जुड़े थे, चिराग पासवान की पार्टी से जुड़े थे, लेकिन जब इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ठानी तब इन्होंने चिराग पासवान की पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। अब आगे जो हम आपको शंकर सिंह के बारे में बताने जा रहे हैं जरा उसे भी सुन लीजिए। शंकर सिंह बिहार के लिए कोई नया नाम नहीं है, ये उत्तर बिहार मुक्ति सेना के कमांडर हैं। इन्होंने पूर्व में एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और साल 2005 में फरवरी से लेकर नवंबर 2005 तक ये विधायक भी रह चुके हैं। यह शंकर सिंह का यहाँ पर शुरुआत से ही काफ़ी रुपौली में
प्रभाव रहा है। साल 2000 में उत्तर बिहार मुक्ति सेना के प्रमुख बूटन सिंह की हत्या के बाद उन्होंने इस मिलिशिया संगठन की कमान संभाली थी। इसके बाद से ही क्षेत्र में इनकी चर्चा होने लगी थी। अब आप जानना चाहते होंगे कि आखिर उत्तर बिहार मुक्ति सेना संगठन क्या है, तो आपको बताते चले कि यह एक राजपूत मिलिशिया थी। इसका गठन बूटन सिंह ने पूर्णिया में फैजान समूह के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए किया था। उत्तर बिहार मुक्ति सेना का नेतृत्व जब शंकर सिंह करते थे, तब फैजान समूह अवधेश किया करते थे। यह कोई और नहीं बल्कि बीमा भारती के पति अवधेश मंडल हैं। यानी कि बीमा भारती के बाहुबली पति अवधेश मंडल से शंकर सिंह की अदावत काफी पुरानी है, दुश्मनी काफी पुरानी है, जिसका बदला शंकर सिंह ने इस उपचुनाव में ले लिया है। 8,211 वोटों से जहां उन्होंने जेडीयू के कलाधर मंडल को हराया, वहीं बीमा भारती की एक तरीके से जमानत जब्त हो गई। उन्हें मात्र 30,000 वोट मिले। इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर बीमा भारती का उस क्षेत्र में क्या प्रभाव है। आपको बताते चले कि जानकारी के अनुसार बताया जा रहा कि उत्तर बिहार मुक्ति सेना बूथ कैप्चरिंग, वोटर्स को प्रभावित करना और कई गैर कानूनी कामों में संलिप्त थी। रुपौली से शंकर सिंह को एलजेपी ने टिकट दिया था, तो वो विधानसभा चुनाव 2005 में जीत भी गए थे। इसके बाद से वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे थे। उन्होंने जदयू और आरजेडी के उम्मीदवारों को हरा दिया। चुनावी हलफनामे के अनुसार शंकर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307, 332 और 364 के तहत मामला दर्ज है। शंकर सिंह पर कई सारे हत्या का भी मामला दर्ज है। लेकिन शंकर सिंह के बारे में जनता की नज़र में उनकी छवि एक रॉबिन हुड की है, जो कि उन्हें आक्रांताओं से बचाने का काम करता है। इनको हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता है और यह सवर्णों के सबसे बड़े नेता उस क्षेत्र के कहे जाते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि पप्पू यादव के प्रभाव को रोकने में भी शंकर सिंह का बहुत बड़ा हाथ था। आप सभी जानते हैं कि पूर्व में, आज भले ही पप्पू यादव नेता हो चुके हैं, लेकिन पप्पू यादव पर एक समय में दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज थे। हत्या, लूट, अपहरण जैसे कई सारे मामले पप्पू यादव पर दर्ज थे। और पप्पू यादव को प्रभाव को अगर किसी ने रोकने का काम किया तो उसका नाम शंकर सिंह है, जिसने पप्पू यादव की चलती पूर्णिया में नहीं चलने दी, जिसके बारे में कहा जाता था कि आखिर पप्पू यादव का ही पूर्णिया है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि दरअसल पप्पू यादव ने किस प्रकार से अपनी साजिश का बदला लिया, वो भी जरा जान लीजिए। बीमा भारती लोकसभा चुनाव पप्पू यादव के खिलाफ लड़ी थी। उस समय पप्पू यादव, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव बीमा भारती के बारे में क्या क्या बयान दिए थे, उससे आप सभी पूर्ण परिचित हैं। उसके बारे में बताकर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही पप्पू यादव जो हैं विधानसभा चुनाव में बीमा भारती का समर्थन कर देते हैं, तब वही उनके कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि जिस पप्पू यादव के लिए उन्होंने आरजेडी के साथ धोखेबाजी कर दी, तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया, अब वही पप्पू यादव एक बार फिर से पलटकर आरजेडी प्रत्याशी को सपोर्ट कर दिया है। वहीं कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव का दम पूर्णिया में खत्म हो चला है, क्योंकि शंकर सिंह ने दिखा दिया है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शंकर सिंह की ही चल सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार हो, बड़े ही कद्दावर नेता के तौर पर जरूर लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, लेकिन रुपौली में अगर किसी की चल सकती है तो वो शंकर सिंह है। इसी के साथ आपको बताते चले कि 8,211 वोटों से बीमा भारती को हराना ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। रिकॉर्ड मतों से शंकर सिंह ने उन्हें हराया है। इसी के साथ साथ अब एक चर्चा और चल रही है कि जिस प्रकार से बिहार में अराजकता बढ़ रही है, लोग जेडीयू से भी नाराज हैं, बीजेपी से भी नाराज हैं, राष्ट्रीय जनता दल से भी नाराज हैं। तो अब आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में निर्दलियों का जलवा देखने को मिलेगा। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।